नमस्कार। आज के लॉ के टॉपिक के साथ हम बढ़ेंगे आगे। वो जो मैं यूपी पीजीटी करा रही हूँ वो कोर्स चल रहा है अलग, और ये भी साथ में मैं चला रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने कहा कि ये टॉपिक मैं पढ़ाऊँ जो भी आईपीसी से रिलेटेड है, तो ये भी टॉपिक आईपीसी 1860 से लिया गया है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 17 में गिवन है। ये चैप्टर 17 में जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि हार्म करेंगी आपकी बॉडी को, वो भी इसमें 16 में आएंगी। चैप्टर 16 जब मैं पढ़ाऊँगी तब। और बाकी ये आप कहेंगे आधा मैम ने छोड़ दिया, वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ फ़िलहाल। और ये टॉपिक छोटा सा है, पूरा वीडियो देखिएगा। और टॉपिक को समझने से पहले मैं पूरा कंटेंट बता देती हूँ कि मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, एक्सटॉर्शन की बात करेंगे हम लोग आज, और उद्दापन के विषय में, जिसको हिंदी में उद्दापन कहते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊँगी, ज़्यादा भी हिंदी हो जाएगा तो लॉ में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा ऐसा किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात, एक्सटॉर्शन किस सेक्शन के अंदर दिया गया है ये पता होना चाहिए हमें। तो सेक्शन 383 इसको डिफ़ाइन करता है। चोरी में हमने पढ़ा था कि आज्ञा के बिना अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, वहाँ पर था अगर आप कोई चीज़ आज्ञा के बिना लेते हैं, उनकी आज्ञा के बिना लेते हैं तो वो चोरी कहलाएगी, सम्मति के बिना लेते हैं तो वो चोरी कहलाएगी। उद्दापन में क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपसे ज़बरदस्ती कराई जा रही है। उद्दापन का मतलब ही है कोई चीज़ आपसे जबरी करके कराई जा रही है। कुछ भी काम है, हर एक कहीं भी आपको इसका एग्जांपल मिल सकता है। कोई भी मूवी किडनैपिंग पे बेस देख लीजिए, जे करके मूवी थी, वेब सीरीज़ थी, उसमें ज़बरदस्ती उसको, उसके बच्ची को वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन करते हैं। कहते हैं कि उसकी माँ से, कि आप जो है पुलिस वाले की माँ से बोलते हैं, पुलिस वाले की माँ से बोलते हैं आप जो है अपनी बेटी को जो है बचाने के लिए अपनी वाइफ को मार दीजिए, या अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी बेटी को मार दीजिए। अब आपको चूज़ करना है। अब सपोज़ करिए, इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे है। जैसे इसमें लिखा हुआ है मृत्यु या घोर उपहति, ठीक, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या उसके लिए दंड हैं, क्या दंड के प्रावधान हैं। तो फिलहाल किस किस तरह से उद्यापन किया जाता है मैंने एक एग्जांपल देके बताया, लेकिन इसके लाखों एग्जांपल हैं। किडनैपिंग के केस में देख लीजिए, क्राइम पेट्रोल अगर देखते होंगे तो उसमें देखिए कि बहुत सारा, जैसे फिरौती मांगी जाती है कि मार दूंगा, बच्चे को कब्जे में रखे हुए हैं, फलाना है, धमाका है। तो 3-5 करने की आदत जिनकी होती है ना, फालतू के काम बैठे हुए हैं, रुपए कमाना है तो 3-5 करने की आदत हो गई है तो काम करे पड़े हैं उल्टे सीधे। तो ये चीज़ हो गई। कुछ लोग तो अपने को ही किडनैप करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम समय को ना गवाते हुए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, उद्दापन होता क्या है। तो चलिए बेयर एक्ट से देख लेते हैं। whoever intentionally puts any person in fear of any injury। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इंटेंशनली, मतलब ये हुआ कि किसी को जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर ऐसा करता है, एनी इंजरी टू दैट पर्सन, कोई इंजरी करता है, उसको कोई घाव पहुंचाता है, और टू एनी अदर एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फेयर, उसको भय दिखाता है, उसको भय कहता है कि मैं तुमको मार दूंगा अगर तुमने ये काम नहीं किया, मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा तुमने ये काम नहीं किया, मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा तुमने ये काम नहीं किया, तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब बीवी बच्चे का रिश्ता नहीं, और भी लोग होते हैं, तो मैं इनको मार दूंगा, उनको मार दूंगा, सबको दुनिया में मार डालो और एक्सटॉर्शन करके अपना पैसा रख लो। मेन मुद्दा केवल इतना आ रहा है। तो ये किया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसा मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सपोज़ करिए कि आप से किसी ने रुपए मांगे कि मुझे जो है 1 लाख रुपए दे दो। उसने कहा कि मेरे पास अभी रुपए नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उसने क्या किया, तुरंत जो है बच्ची को पकड़ लिया और कह दिया कि अब इसको मैं मार दूंगा, नहीं तो मुझे रुपए दो तुरंत। तो क्या करेगा, अगर उसको बच्ची नहीं प्यारी, ऑब्वियसली बात है, सबको औलादें प्यारी होती हैं, नहीं प्यारी है तो भाई मार दो, नहीं दे पाऊँगा, नहीं तो वो कहीं से भी इंतज़ाम करके देगा। या फिर दूसरी चीज़, तुम ये काम करो वरना तुम फलानी लड़की के साथ घूम रहे थे, वाइफ से मैं बता दूंगा, या तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा, कुछ भी कह सकता है वो। मतलब किसी तरह परेशान करने वाली बात है। उसकी कमज़ोर नस को पकड़ो, क्या पकड़ो, कमज़ोर नस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, कमज़ोर नस को नर को पकड़िए और उसको एक्सटॉर्ट कर दीजिए, उसको जो है परेशान करना शुरू कर दीजिए, उसको ब्लैकमेल करना। इससे अच्छा भाई कोई गलत काम करो ही मत।
ये अगर कमज़ोर नस की बात आई ऊपर का पोर्शन कि मैं मतलब छोटी मोटी धमकियाँ, लेकिन अब कोई आ गया कह दिया, कोई किसी की कमज़ोर नस नहीं सपोज़ करी मेरी, मान लीजिए कोई सबकी होती है, खैर मेरी कोई कमज़ोर नस ना हो, कोई गलती ना करी हो जीवन में मैंने, फिर उसके बाद आता है मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखता है, कहता है काम करोगी कि नहीं करोगी। भाई जान सबको प्यारी होती है, अब हमें मोक्ष की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं करनी है। तो वो यहाँ से देखिए, किसी व्यक्ति को क्षति के समय भय में डालना, उसको मार मार के या तो पीट पीट के काम करोगे कि नहीं, काम करोगे कि नहीं, अब वो करेगा, क्षति का भय है उसको तो करेगा वो काम। यहाँ से याद रखिए 385 सेक्शन कह रहा है हमारा। पनिशमेंट मैंने नहीं बताया, पनिशमेंट जो है इसके लिए 3 साल का होता है या फिर जुर्माना भी लगाते हैं, पहली चीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 386 मृत्यु या घोर उपति के भय में डालना। अब उसको कह दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कांड कर दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तो मृत्यु, एक मूवी याद आई गीतम गोविंदम, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, अच्छी मूवी थी। उसमें याद है उस लड़की के साथ उसने क्या किया था, जो उसका सेलेक्टर था, मैच खेल रही थी लड़की, तो फिर क्या किया था, यही तो किया गया था कि भाई तुम जो है वहाँ गवाही नहीं दोगी। उनके मम्मी पापा यही बोलते रहे और डर के मारे वो बैठे रहे, इसी डर से वो बेचारी गवाही नहीं दे पा रही थी। अंत में उसने, खैर उसका खुद ही इंटरनल वाइफ्स आई, उसने बोला तो सामने आ गई चीज़ें। लॉ देखिए काम करता है और करता ही रहता है, लेकिन बात यही है ना कि लोग डरते हैं, लड़ना पड़ता है, समय लगता है, मानते हैं, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर सच्चाई है, सच्चाई की जीत होती है, ये सत्यता है। फिर उसके बाद आता है 387 उद्यापन करने के लिए दंड। अब क्या होगा इसमें, क्या है कि मृत्यु, आजीवन कारावास की धमकी दंडनीय अपराध में क्या अभियोग, आपको कह दे कोई धमकी दे रहा है कि आजीवन कारावास या कुछ हो जाएगा, तो उसको होगा 10 साल की सज़ा या फिर आजीवन कारावास। ठीक, ये 388 में भी, 387 में भी। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 389 पुटिंग पर्सन इन अ फियर ऑफ एक्यूजिशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अगर कोई एक्सटॉर्शन ऐसे करता है कि आपको इस डर में डालता है कि आपको ज़बरदस्ती फंसा देगा किसी चीज़ में, आप उसमें फंसने के काबिल नहीं हैं, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, फिर भी वो कह रहा है मैं अभियोग चला के तुमको मैं फंसा दूंगा, तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में एक चीज़ हो जाएगी कि उसको 10 वर्ष अगर पता चल गया, नज़र में आ गया, फिर मैं वही कहूँगी क्राइम तब तक क्राइम नहीं होता जब तक वो पकड़ में नहीं आता है। बहुत लोग क्राइम कर रहे हैं, कितने क्राइम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्तर पे जब मैं मैरिज के टॉपिक में आऊँगी, मैरिज का कौन सा टॉपिक, लॉ ऑफ मैरिजेस, जो भी मैरिज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अगर उसमें आऊँगी, अडल्ट्री में भी आऊँगी जब, तब मैं बताऊँगी कि क्या क्राइम है। कुछ लोगों का छप जाता है, कुछ लोगों का छिप जाता है, बस जिनका छिपा हुआ है उनका छपा नहीं है, सीधी बात है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो 10 वर्ष का कारावास होगा इसके लिए, और कोई भी गलत काम मत कीजिए और किसी को ना ही उद्यापित कीजिए, एक्सटॉर्शन मत कीजिए और कोई भी क्राइम से बचिए बस, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो क्राइम पेट्रोल का पेट डायलॉग है ना, तो वो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। और अपनी कमज़ोर नर्व के बारे में ना ही बताइए किसी को, तो बेहतर है। हर एक इंसान यही गलती कभी ना कभी कर देता है और फिर वो पछताता है, करीबी ही उसको धोखा दे जाते हैं। तो ठीक है, आज के टॉपिक के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल हम टॉपिक करेंगे रॉबरी का, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा रॉबरी, ठीक। तो अच्छा लगेगा, और आगे से सेक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर डकैती पे भी चलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ में, क्लैट में और जे में पूछा जाता है हमेशा। तो इसको पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है इसको बढ़ाइए। आपको और भी अच्छे टॉपिक लेकर के आऊँगी। नमस्कार, धन्यवाद।